पीएम नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास ने युद्ध विराम जारी रखने के लिए आधे बंधकों को रिहा करने के इजराइल के नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। क्या है मामला, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। नेतन्याहू ने गाजा में किए गए हमलों के बाद ये बात कही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बताया है कि इजराइल की ओर से गाजा में किए गए हमलों में 48 घंटे के दौरान 90 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को फिर ये घोषणा की कि इजराइल के पास गाजा में युद्ध जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पीएम नेतन्याहू ने यह कहा कि वो हमास को पूरी तरह खत्म करने, बंधकों को रिहा कराने और ये सुनिश्चित करने से पहले युद्ध खत्म नहीं करेगा कि ये क्षेत्र इजराइल के लिए खतरा नहीं बने। प्रधानमंत्री ने फिर से ये कहा है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार ना मिले। नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास ने युद्ध विराम जारी रखने के लिए आधे बंधकों को रिहा करने के इजराइल के नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि पीएम नेतन्याहू ने गाजा में किए गए हमलों के बाद ये बात कही है और गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल की ओर से गाजा में किए गए हमलों में 48 घंटे के दौरान 90 से अधिक लोग मारे गए हैं। हालांकि मंत्रालय ने यह नहीं बताया है कि मरने वालों में कितने आम नागरिक हैं और कितने लड़ाके हैं। अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार मृतकों में कम से कम 15 लोग शामिल हैं। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी हैं। इजराइल गाजा में हमले बढ़ा रहा है क्योंकि वो हमास पर अपने बंधकों को रिहा करने और निरस्त्रीकरण के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ने कहा कि वो गाजा के अंदर बड़े सुरक्षा क्षेत्रों पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है। लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के सरगना ने शुक्रवार को कहा कि जब तक इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में मौजूद रहेंगे और वो इजरायली वायुसेना लेबनानी हवाई क्षेत्र का नियमित रूप से उल्लंघन करती रहेगी, तब तक उसके लड़ाके हथियार नहीं डालेंगे। हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर नईम कासिम ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और देखिए, पिछले साल इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर हसन नसरल्लाह और उसके उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन और अन्य शीर्ष नेताओं के मारे जाने के बाद कासिम ने चरमपंथी संगठन की कमान संभाली थी। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह ने अमेरिका की मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम समझौते से संबंधित अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन किया, जिससे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ संघर्ष रुक गया था। पिछले साल नवंबर के अंत में संघर्ष विराम समझौता लागू होने के बाद से इजरायली हवाई हमलों में लेबनान में आम नागरिकों और हिजबुल्लाह के सदस्यों सहित कई लोग मारे गए हैं। इजराइल का कहना है कि वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। कासिम ने यह कहा है कि हम किसी को भी हिजबुल्लाह के हथियार हटाने की अनुमति नहीं देंगे। इन हथियारों ने हमारे लोगों को जीवन दिया और स्वतंत्रता दी।